हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ की ट्रू शेप क्या है? तो हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि अर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ा सा फ्लैटेंड है और मिडल से बल्ज है, और उस शेप को ही हम लोग क्या कह देते हैं? जियोइड कह देते हैं। तो ट्रू शेप अर्थ की क्या है? जियोइड है। तो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है हमारा आंसर? अर्थ इज नॉट अ स्फेयर। अर्थ हमारी स्फेयर नहीं है। क्या है ये? स्लाइटली फ्लैटेंड है। कहाँ से? नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। और बल्ज है कहाँ से? मिडल से। और इस शेप को हम लोग क्या कह देते हैं? जियोइड कह देते हैं। सो सिंपल, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ अर्थ? इट इज अ जियोइड। एंड व्हाट इज अ ग्लोब? तो ग्लोब के बारे में मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ग्लोब क्या है? छोटा है, छोटा मॉडल है। हमने देखा था, इमेज भी देखी थी उसकी। क्या होता है? हम लोग ऑफिस में या कहीं रखा रहता है तो हम लोग देखते हैं क्या होता है वो? एक छोटा फॉर्म होता है। किस चीज का? अर्थ का। तो वही बोल रहा है, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर फ्रॉम द अर्थ। और ये हमें क्या बताता है? ये हमें शो करता है पूरा एक्चुअल शेप किसका? कॉन्टिनेंट का, ओशन का। हमें प्रॉपर प्लेस पता चल पाता है ग्लोब से। उस छोटे से ग्लोब को देख के हमें पता चल पाता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है। हमने सारा चैप्टर में पढ़ा था। एक बार आप दोबारा से चैप्टर को वीडियो देख लीजिए, समझ आ जाएगा ग्लोब क्या होता है। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? सो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए क्या कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा एक लैटिट्यूड है। और हमारे कौन कौन से लैटिट्यूड होते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिका सर्कल एंड सो ये अलग अलग वैल्यू पे होते हैं। हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस पे होता है? 23 डिग्री हाफ नॉर्थ पे होता है। हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस पे होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस पे होता है? 23 डिग्री हाफ साउथ। हमारा इक्वेटर 0 डिग्री। फिर आर्टिक सर्कल 66 डिग्री हाफ नॉर्थ। अंटार्कटिका सर्कल 66 डिग्री हाफ साउथ। तो ये सारे हमारे लैटिट्यूड होते हैं। और उसमें हमें सिर्फ कैंसर के बारे में पूछा था, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस पे होता है? 23 डिग्री हाफ नॉर्थ पे होता है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ? हमारे कौन कौन से हीट जोन है? 3 हीट जोन थे, हमने पढ़े थे। क्या था? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फिट जोन। तीनों में कुछ ना कुछ अंतर था। टॉरिड जोन में क्या होता है? सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, हीट होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सबसे ज्यादा सन की हीट पड़ती है। तो इसीलिए ये एरिया क्या होता है? बहुत ज्यादा हॉट होता है। इसलिए हम लोग इसे टॉरिड जोन बोलते हैं। फिर टेम्परेट जोन क्या होता है? जहां थोड़ी सी कम गर्मी हो, मॉडरेट मॉडरेट हीट हो। किसके किसके कंपेयर में? टॉरिड जोन के कंपेयर में। तो ये वाला एरिया कौन सा हो जाता है? हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच का एरिया। और हमारा साउथर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिका सर्कल के बीच का एरिया। इस वाले एरिया में थोड़ी कम हीट पहुंच पाती है, सन की लाइट थोड़ी कम पहुंच पाती है, तो इधर मॉडरेट हीट रहता है। तो इस एरिया को हम लोग क्या बोल देते हैं? टेम्परेट जोन बोल देते हैं। फिर फ्रिट जोन के बारे में हमने पढ़ा था। जो हमारा नॉर्थ पोल था उधर हमारा आर्टिक सर्कल था, और जो हमारा साउथ पोल था उधर हमारा अंटार्कटिका सर्कल था, जहां बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुंच पाती। किसके वजह से? स्लेंट स्लेंट रेस आती हैं उधर सन की, इसीलिए उधर बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुंचाती। तो उधर बहुत ज्यादा फ्रीड जोन होता है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है, तो वो हमारा फ्रीड जोन होता है। तो याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए अगर 1 मार्क्स में, तो तुम ये आंसर लिखोगे कि हमारे 3 जोन होते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीड जोन। अगर वो बोले तुम्हें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, तो थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना। मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है तो तुम डिफाइन करोगे टॉरिड जोन क्या होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है उसे हम लोग टॉरिड जोन बोल देते हैं। टेम्परेट जोन में क्या लिखोगे कि अंटार्कटिक आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिका सर्कल के बीच का एरिया टेम्परेट जोन होता है। फिर फ्रीड जोन में क्या लिखोगे? जो हमारा साउथ पोल होता है आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिका सर्कल, वो हमारा फ्रीड जोन होता है। अगर 3 मार्क्स का आता है तो एक्सप्लेन करना जरूरी है।
जैसे इसमें एक्सप्लेन कर रखा है क्या टॉर्रिड जोन क्या होता है, वो एरिया होता है अर्थ के नियर जहाँ इक्वेटर और क्या बोल रहा है जहाँ जनरली बहुत ज्यादा हॉट और ह्यूमिड होता है, बहुत ज्यादा गर्मी और उमस होती है, उसी को हम लोग टॉर्रिड जोन बोल देते हैं। और वो टॉर्रिड जोन कहाँ लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है। तो हम और इसे हम लोग ट्रॉपिकल जोन भी बोल देते हैं क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है। और सबसे ज्यादा गर्मी होती है किस वजह से होती है, क्योंकि सन बिल्कुल सामने होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच। फिर हमारा टेम्परेट जोन क्या है, द नॉर्थ टेम्परेट जोन लाई नॉर्थ, हमारा नॉर्थ की बात वो बोल रहा है। नॉर्थ मतलब क्या, जो नॉर्थन हेमिस्फेयर में होगा। तो हमारा नॉर्थन हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में होता है, और साउथर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिका सर्कल के बीच में होता है। तो उस एरिया को हम लोग बोल देते हैं, उस एरिया को हम लोग टेम्परेट जोन बोल देते हैं। फिर जो एरिया बचा उसे हम लोग सबसे ज्यादा फ्रीड जोन होता है, उधर सबसे ज्यादा ठंडी होती है, जैसे हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो वही है हमारा द नॉर्थ फ्रीड जोन लाई बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, आर्टिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक। फिर हमारा जो साउथ फ्रीड जोन होता है वो क्या है, अंटार्कटिका सर्कल से लेके साउथ पोल तक। तो तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर वो ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, what are the parallels of latitude and meridians of longitude। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या बोल रहा है, तो सारे हमारे जो इमेजिनरी सर्कल बनते हैं किसके पैरेलल, इक्वेटर के पैरेलल। और जितने भी इमेजिनरी सर्कल बनते हैं परपेंडिकुलर टू इक्वेटर वो हमारी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हो जाती है, और जितने भी इमेजिनरी सर्कल बनते हैं पैरेलल टू इक्वेटर वो हमारे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहलाते हैं। इस इमेज को देखिए, इससे ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है, और ये क्या है, ये लाइन जा रही है, और इसी लाइन को तो हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। ये भी एक लैटिट्यूड है, ये भी एक लैटिट्यूड है हमारी, कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये भी हमारी एक लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये क्या है, देखो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पैरेलल है। तो जितनी भी ऐसे ये हमारा सर्कल होगा, ये पूरा रोटेट करके सर्कल बना रहा होगा, तो ये सर्कल किसके पैरेलल है, इक्वेटर के पैरेलल है। तो इन सबको हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोल देते हैं। और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के एग्जांपल हमने पढ़े थे ही। सो हमने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था हमने इक्वेटर जो 0 डिग्री पे था, फिर हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा था जो 23 डिग्री हाफ पे था नॉर्थ में, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में पढ़ा था जो 23 डिग्री हाफ साउथ में था, फिर हमने पढ़ा था आर्टिक सर्कल के बारे में, फिर हमने पढ़ा था अंटार्कटिका सर्कल के बारे में। ये सारे क्या थे, सारे एक सर्कल थे जो कि इक्वेटर के पैरेलल थे। तो यही सारी हमारी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड थे। तो वही वो हमें बोल रहा है, जितनी भी इमेजिनरी सर्कल बनते हैं जो कि पैरेलल होते हैं इक्वेटर के, उसी को हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कह देते हैं। फिर वो क्या कह रहा है, दीज सर्कल्स हैव वेरिंग सेंटर्स एंड ऑल दीज सेंट्रल पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। और वो सारे सेंटर किस पे होते हैं, एक्सेस ऑफ अर्थ पे होते हैं। वो कहना क्या चाहता है, ये देख लो, मान लो हमारा इक्वेटर है, ये हमारी एक्सेस ऑफ अर्थ पास होती है इधर से। फिर हमारा थोड़ा सा ऊपर इमेजिनरी समझ लो, ये हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ये हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है। तो ये ऊपर एक सर्कल बना, इधर जाके कहीं नॉर्थ पोल हो जाता है, इधर हमारा साउथ पोल होता है। तो ये सारे अलग अलग सर्कल बन रहे हैं। हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मान लो, ये हमारा इक्वेटर मान लो, फिर नीचे हम लोग मान लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये सारे इमेजिनरी सर्कल बन रहे हैं, और इनका सेंटर आप देख रहे हो तो क्या है, हमारी अर्थ की एक्सिस ही है। तो वही वो बोल रहा है, ये सारे जो भी सर्कल बनते हैं उनका सेंटर कहाँ लाई करता है, अर्थ की एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है। फिर हमारा मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड में क्या कह रहा है, ऑल इमेजिनरी सर्कल, जितने भी इमेजिनरी सर्कल हैं वो क्या है, इक्वेटर के परपेंडिकुलर हैं। अब देखो लॉन्गिट्यूड में हमने पढ़ा था लंबी होते हैं ये, तो हमने प्राइम मेरिडियन पढ़ा था। फिर हमारा स्टैंडर्ड टाइम के लिए हम लोग ने एक लॉन्गिट्यूड माना था 82 डिग्री हाफ ईस्ट में। तो वो सारे क्या थे हमारे, देखो इधर फिगर में देखो समझ आएगा। देखो ये अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो, ये जो दिख रही है तुम्हें, ये सारी जो लंबी लंबी है, ये सारी क्या है, हमारी लॉन्गिट्यूड है, यही तो हमने पढ़ा था। तो ये सारी हमारी लॉन्गिट्यूड है, और ये क्या है, देखो तुम, ये परपेंडिकुलर है, ये इक्वेटर हमारी लाइन जा रही थी। तो मान लो ये, सॉरी थोड़ी सीधी लाइन नहीं खींची है, ये हमारी मान लो इक्वेटर है, और इक्वेटर से ये परपेंडिकुलर तो एंगल बना रही है। तो जो भी लाइन, ऐसी जो भी लाइन होती है जो इक्वेटर से, ये मान लो हमारी लॉन्गिट्यूड और ये परपेंडिकुलर, तो ऐसी जो भी लाइन, वो बोल रहा है कि जो भी लाइन परपेंडिकुलर होती है इक्वेटर से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। तो ये देखो, ये भी तो कहीं जाके ऐसे एक सर्कल बना रही होगी नीचे जाके, फिर पीछे से
मतलब ये इमेजिनरी होगा, पीछे से जाके एक और सर्कल मिल रहा होगा। तो ये जितने भी सर्कल होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू इक्वेटर होते हैं। तो वही वो बोल रहा है, ऑल द इमेजिनरी सर्कल्स परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब इन सर्कल का भी कोई ना कोई सेंटर होगा, तो दीज सर्कल हैव द सेम सेंटर, और वो क्या है, अर्थ का सेंटर। याद रखना, जो हमारी इमेजिनरी सर्कल होती है, लैटिट्यूड के लिए इमेजिनरी सर्कल जो बनते हैं उनके सेंटर क्या होते हैं, उनके सेंटर हमारी अर्थ की एक्सिस होती है, अर्थ की एक्सिस। एक्सिस जैसे ये सर्कल बन रहा है तो इधर कहीं सेंटर होगा, ये वाला सर्कल भी कहीं इधर सेंटर होगा। वैसे ही सेम इमेजिनरी सर्कल के लिए जो ऐसे बनते हैं सर्कल, उसके लिए हमारा अर्थ का जो सेंटर होता है वही उस सर्कल का सेंटर होता है। आई होप समझ आ गया होगा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है, मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है। Why does the torrid zone receive maximum amount of heat? ऐसा क्यों होता है कि टॉरिड जोन में ही इतनी गर्मी होती है, ऐसा क्यों होता है? सिंपल रीजन है, उधर सबसे ज्यादा गर्मी किस लिए होती होगी, क्योंकि सन उधर ज्यादा दिन रहता, ज्यादा देर तक रहता होगा, ज्यादा देर तक जिस एरिया में सन रहेगा उस एरिया में गर्मी करेगा। तो वही बोल रहा है, द मिड डे सन डायरेक्टली फेस द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सो द हीट रिसीव मैक्सिमम। अब ज्यादातर क्या बोल रहा है, सन की जो डायरेक्टली रेज आती हैं वो हमारी क्या होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ती हैं। किस लिए पड़ती हैं ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग का मोशन ऑफ अर्थ है। मोशन ऑफ अर्थ में हम लोग को पता चलेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ही बीच में क्यों सबसे ज्यादा रेस पड़ती हैं। तो वो वही बोल रहा है कि हमारी सारी रेस कहाँ पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ती है, इसीलिए उसे मैक्सिमम हीट रिसीव होती है उसे, इसीलिए इस एरिया को हम लोग टॉरिड जोन बोल देते हैं, और हीट जोन भी बोल सकते हो तुम। टॉरिड जोन इज लाई बिटवीन कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ड्यू टू विच हम लोग उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है, इसीलिए हम लोग उसे ट्रॉपिकल जोन भी कह देते हैं। फिर वाई इज द, क्या बोल रहा है, वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया। अगर इंडिया में 5:30 PM हो रहा है, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एंड लंदन में 12 नून हो रहा है, मतलब 12 बज रहे हैं। क्यों ऐसा होता है, तो इसका रीजन क्या है, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारा 360 डिग्री हम लोग रोटेट करते हैं, पूरी हमारी अर्थ क्या करती है, 360 डिग्री रोटेट करती है कितने देर में, 24 आवर में, मतलब 360 डिग्री हमारा 24 आवर में। सो इस स्लाइड में हम लोग समझ लेते हैं क्या चीज, हमारा 24 आवर में हमारा 360 डिग्री रोटेट करती है, इतना पता है हमें, तभी हमारा 1 डे बनता है। तो 1 आवर में कितना करेगी, हमारा यूनिटरी मेथड तुमने मैथ्स में पढ़ा है क्या, 360 डिग्री अपॉन 24। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, काटोगे इसे तो 6 4 जा 6 6 जा 60, और ये कितना आ जाएगा 15। मतलब 1 आवर में हमारी कितनी डिग्री रोटेट कर रही है, 15 डिग्री। ये हमने भी प्रीवियस चैप्टर, मतलब जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब भी उसमें देखा था। अब हमारा 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, पता है हमें, और 15 डिग्री। अब हम लोग निकालेंगे क्या, 1 डिग्री में कितने मिनट हम लोग के ट्रेवल हो पाते हैं, ट्रेवल करती है। तो हम लोग के 15 डिग्री है, तो 1 डिग्री निकालने के लिए फिर यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं मैं, अपॉन 15 हो जाएगा, फिर काटेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा 1 डिग्री कितना आ जाएगा 4 मिनट। इतना समझ आ गया होगा कि हमारा 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करती है, और 1 डिग्री 4 मिनट, मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट करती है अर्थ हमारी। अब वो क्या बोल रहा था हमारा, कि हमारा जो लंदन में टाइम हो रहा है वो 12 बज रहे हैं, और इंडिया में 5:30 हो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं। क्यों होता है ऐसा, तो हमने पता है हमारी जो प्राइम मेरिडियन होती है वो कहाँ से गुजरती है, 0 डिग्री से गुजरती है। और प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री कहाँ से, लंदन, और उसे हम लोग प्राइम मेरिडियन को हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन भी कह देते हैं। और हमारा इंडिया का क्या होता है, हमने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम पढ़ा था चैप्टर में, क्या 82 डिग्री हाफ ईस्ट। मैंने क्या बोला, ईस्ट क्या है हमारा, ईस्ट आते ही तुम्हें दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, ये लॉन्गिट्यूड है। तो हमारी एक लॉन्गिट्यूड, स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड हमने फिक्स कर ली थी टाइम के लिए, पूरे इंडिया के लिए। उसका भी डिफरेंस आ रहा था 2 आवर का। हमारा जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री पे, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना था, 182 डिग्री हाफ ईस्ट। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 82 डिग्री हाफ ईस्ट का, इतने का डिफरेंस है, 82 डिग्री हाफ का डिफरेंस है। तो हम निकालेंगे क्या, हमारा 1 डिग्री किसके बराबर होता है,
4 मिनट, 4 मिनट के बराबर होता है। फिर तो हमारा 82 डिग्री कितने के बराबर होगा? तो हम लोग को एक और चीज पता है क्या? हमारा 15 डिग्री हमारा 1 आवर के बराबर होता है। तो मैं 82 को क्या लिख सकता हूँ? 82 को 75 प्लस 7 हाफ लिख सकता हूँ। सोचना। और 75 15 के टेबल में आता है। मैं 75 को 15 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो मतलब क्या? 75 हमारा क्या डिनोट कर रहा है? 5 इंटू 75 हो गया हमारा 5 आवर। और 7 डिग्री हाफ, 7 डिग्री हाफ मतलब 7 डिग्री को हम लोग एज अ 8 डिग्री मान लें। और 8 डिग्री मानेंगे तो क्या होगा? हमारा 1 डिग्री क्या है? 4 मिनट। और हमारा 8 डिग्री कितना हो जाएगा? 32 मिनट। तो मतलब 32 मिनट। और तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 ओवर 32 मिनट। तुम देख रहे हो कि इधर 5:30 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब लंदन में अगर 12 बज रहे थे तो इंडिया में कितना हो रहा होगा? 5:30 हो रहा होगा उस समय, क्योंकि हम उनसे कितना आगे हैं? 182 हाफ डिग्री आगे हैं। कैसे हमने निकाला? आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। जैसे हमने इधर देखो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमारा 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर था, 15 डिग्री 1 आवर के बराबर था। तो हमने 82 को हम लोग ने नॉर्मल मान लिया। 82 को 82 डिग्री हाफ को 75 प्लस 7 एंड हाफ मान लिया। और 75 को हम लोग 5 इंटू 15 लिख सकते हैं। तो 15 हमारा 1 आवर को डिनोट कर रहा है, तो 5 इंटू हो जाएगा, तो 5 आवर हो जाएगा। 5 आवर हो गया। और 7 एंड हाफ को हमने 8 मान लिया। और ये 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट है, तो 8 डिग्री हमारा 32 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो हमारा ये 82 डिग्री आगे बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 5.5 आवर, जो हम लोग का है 5:30 आवर। तो वही डिफरेंस है। इसीलिए लंदन में 12 बज रहे थे और इंडिया में 5 बज रहे थे। देखो वही बोल रहा है, इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम लाइव इट। देखो डिफरेंट लॉन्गिट्यूड पे होता है। ईच डिग्री लॉन्गिट्यूड कॉरस्पॉन्ड टू द 4 मिनट। हर एक डिग्री 4 मिनट के बराबर होती है। बिकॉज द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर। और 1 मिनट 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ देखो इंडियन का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? 182 डिग्री 30 मिनट हाफ ईस्ट। एंड द लंदन का क्या है? 0 डिग्री है। तो उसके बीच में डिफरेंस हम लोग ने निकाला, तो हमारा सेम वही 330 मिनट आया। तो उसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे आवर में, तो 5.5 आवर मतलब 5.5 घंटे। सो इसीलिए लंदन में 12 बज रहे थे और हमारे इंडिया में 5:30 हो रहे थे। आई होप समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करना, मैं अलग वीडियो इसके लिए बनाऊंगा जल्दी ही। सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में हमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू? अब हमने जितना सारा पढ़ा है ना, इतना देर हमने एक चीज में टाइम लगाया, वो हमें इधर फायदा देगा। क्यों देगा? देखो अभी क्वेश्चन पढ़ते ही हमें आंसर मिलेगा। तो ये मत सोचो कि हम लोग ने इतना एक ही क्वेश्चन को इतना देर समझा और एक ही क्वेश्चन में हम लोग ने इतना टाइम लगा दिया, पर वो टाइम हमारा वेस्ट नहीं हुआ है। वो हमें कहीं ना कहीं एडवांटेज है हमारा। ठीक है? तो ये मत सोचना कि हम लोग ने टाइम इतना लगाया इधर तो वो हमारा वेस्ट हुआ है। So, देखो हम लोग का फर्स्ट फर्स्ट क्या है? टिक द करेक्ट आंसर में पूछ रहा क्या है वो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन? अभी हमने पढ़ा था प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। और उसे हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन भी कह देते हैं। और कितने पे होती है? 90 डिग्री पे तो होती नहीं है। कहाँ पे होती है? 0 डिग्री पे होती है, क्योंकि लंदन से पास हो रही है और उसे हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया है, 0 डिग्री से होती है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रीड जोन के बारे में भी पढ़ा था। अब फ्रीड जोन कहाँ पे होगा? ठंडी कहाँ पे होगी? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे तो सबसे ज्यादा गर्मी होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में तो सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो दो क्वेश्चन दो ऐसे ही कट गए। तो बचा क्या हमारा? पोल्स। पोल्स पे तो सबसे ज्यादा ठंडी होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसीलिए तो पेंगुइन और जितने पोलर बियर ये सब कहाँ रहते हैं? पोल्स पे रहते हैं। तो फ्रिट्जन कहाँ लाई करता है? पोल्स के पास में लाई करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में। के रीजन को हम लोग फ्रिट जोन बोल देते हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या है? अब देखो ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। सेम कुछ नहीं रखना हमें। मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा जो लैटिट्यूड होता है वो 90 डिग्री नॉर्थ में जाता है और 90 डिग्री साउथ में जाता है। तो हमारा लैटिट्यूड के बारे में पूछा होता तो हम लोग बोल देते 90। पर हमारा जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड कैसे होता है? ऐसे होता है। और ये घूम घूम के मैंने बताया था कितना 180 डिग्री जाता है और इधर भी 180 डिग्री जाता है। तो इधर 180 डिग्री वेस्ट में और ईस्ट में 180 डिग्री।
तो टोटल कितना हो गया हमारा 360 डिग्री। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या हो गया 360। आई होप समझ आ गया होगा, इजी है। फिर अंटार्कटिका सर्कल कहाँ पे है? सिंपल, तुम्हें याद रखना है हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर हमारा आर्टिक सर्कल आता है। तो आर्टिक हमारा नॉर्थ पोल के पास रहता है, तुम्हें समझ याद रखना है, तुम बार बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। और हमारा जो साउथ पोल के पास हमारा होता है अंटार्कटिका सर्कल, तो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका सर्कल पड़ता है। फिर बोल रहा है ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? तुमने ऐसे देखे होंगे, हम लोग क्रॉस क्रॉस वाला गेम खेलते हैं, तो उसमें भी हम तुमने देखा होगा, इसी को हम लोग मेनली ग्रिड बोल देते हैं। तो जो ये पैटर्न बनता है किससे बनता है? किससे बनता है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड से बनता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से? ट्रॉपिक ऑफ देखो, बना के देखो, खुद ही पता चलेगा। सेकेंड वाला बना रहा हूँ मैं, ये लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना दिया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बना दिया। ग्रिड ऐसा कुछ लग रहा है? ग्रिड जैसा नहीं लग रहा, तो सेकंड ऑप्शन तो गलत है। फिर हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल लो, ये रहा हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों को मिला के बन रहा है? नहीं, तो बचा क्या हमारा आंसर? यही तो मिल रहा है, पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड मिलाते हैं हम लोग। ये हमारी सारी पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड हो गई, ये हमारा इक्वेटर, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्टिक सर्कल आ गया, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इधर अंटार्कटिका सर्कल आ गया। फिर हमारा मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, लो प्राइम पिच मेरिडियन इधर से निकल रही है, ये हमारी इंडिया से निकल रही है। और तुम इसे देखोगे क्या हो रहा है, ये इसी टाइप का शेप ले रहा है, ग्रिड टाइप का दिख रहा है। सेम देखो इसमें, देखो ये देखो बॉक्स टाइप का दिख रहा है ना, इसी को हम लोग ग्रिड बोलते हैं। तो ग्रिड किससे बनता है? पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड से बनता है, याद रखना। हम लोग लैटिट्यूड के लिए पैरेलल्स यूज करते हैं क्योंकि ये पैरेलल होती है इक्वेटर के, और मेरिडियन के लिए, लॉन्गिट्यूड के लिए हम लोग क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होती है इक्वेटर के लिए। अभी हमने पढ़ा था ऊपर क्वेश्चन में। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ क्या रहा है हमसे? द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे है बताओ? तो हमने इतनी देर से पढ़ रहे हैं वही सेम चीज, क्या हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, फिर 23 डिग्री हाफ पे नॉर्थ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पड़ता है? 23 डिग्री हाफ साउथ में। तो आंसर क्या हो गया? 23 डिग्री हाफ साउथ। साउथ को नहीं लिखते हम लोग, ऐसे लिख देते हैं। फिर हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन पूछ रहा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है? हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया है, किस लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे फिक्स किया गया है, हमने पढ़ा था। ये हमारा पैरा मेरिडियन होता है, जो 0 डिग्री पे होता है, और हमारा इंडियन अभी क्वेश्चन में हमने सॉल्व भी किया था, तो इंडियन वाला कितने पे होता है? 82 डिग्री हाफ ईस्ट पे होता है, ईस्ट की तरफ होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 82 डिग्री हाफ ईस्ट। फिर द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, 0 डिग्री मेरिडियन को हम लोग क्या कह देते हैं? प्राइम मेरिडियन कह देते हैं। सिंपल, प्राइम मेरिडियन कह देते हैं। प्राइम मेरिडियन को तो हम लोग 0 डिग्री मेरिडियन कहते हैं, और क्या बोल देते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन भी बोल सकते हो। ग्रीनविच, क्योंकि एक जगह है लंदन में जहां से वो पास होती है, तो उसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोला जाता है। पर तुम क्या लिखोगे? प्राइम मेरिडियन लिखोगे। ये नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, तुम्हारे चैप्टर में था। क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज टूवर्ड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स की जो डिस्टेंस होती है वो डिक्रीज होती है, पर कहाँ हम लोग जाते हैं, किस तरफ चलते हैं, तो हम लोग की जो लॉन्गिट्यूड होती है डिक्रीज होती है। देखो इमेज देखो, उससे अच्छा से समझ आएगा। ये देखो हमारी सारी लॉन्गिट्यूड थी, ये देखो हमारी लॉन्गिट्यूड थी। अब तुम देख रहे होगे जितना हम लोग पोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी डिस्टेंस कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। देख रहे होगे ना, ये सारी लॉन्गिट्यूड है हमारी, और जितना हम लोग पोल की तरफ जा रहे हैं, हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, या साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। देखो, तो हम लोग साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। अब देखो इधर भी डिस्टेंस डिक्रीज होते जा रही है, इधर ज्यादा थी फिर इधर कम होते जा रही है। तो याद रखना, जो हमारी लॉन्गिट्यूड होती है, याद रखना जो हमारी लॉन्गिट्यूड होती है डिक्रीज किसकी तरफ? पोल्स की तरफ हम लोग जाते हैं तो डिक्रीज होती है उसके बीच का डिस्टेंस। फिर आर्टिक सर्कल कहाँ लोकेटेड है, कौन से हेमिस्फेयर में पूछ रहा है? सिंपल, सबसे पहले हमने पढ़ा था इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर हमारा अंटार्कटिका, फिर इधर आर्टिक सर्कल।
इधर अंटार्कटिका सर्कल, तो हमारा ऊपर जो पड़ रहा है वो क्या है, आर्टिक सर्कल, और ऊपर हमारा कौन सा होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में हमारा आर्टिक सर्कल होता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये सब हमारे क्वेश्चन थे। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि वो समझा पाऊँ आपको जल्दी से जल्दी। सो ये सब था हमारे इस चैप्टर में, एक्सरसाइज में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।